मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। हमारे कमेंट बॉक्स में किसी ने प्रश्न किया था कि जो है पुलिस विभाग में प्रशासनिक सेवा का संबंधित कौन सा ग्रह होता है, किस ग्रह के कारण जो है उस क्षेत्र में जाया जाता है। तो आज मैंने उसी को सब्जेक्ट बना करके जो है विषय बना करके जो है वैदिक ज्योतिष के माध्यम से ग्रह दशों का योग युति और उनके क्रियाकलापों को समझेंगे। कौन से ग्रह योग युति के द्वारा जो है पुलिस विभाग में नौकरी मिलती है और उनमें बड़ी नौकरी हो चाहे छोटी नौकरी हो, या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम फाइट करते हैं लोग, उनमें कौन कौन से ग्रह का कमाल होता है। तो उनके विषय में विशेषकर जो हमारा आया है आईपीएस पुलिस विभाग सेक्टर, उसको आज ग्रहों के द्वारा समझेंगे। मित्रों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो विषय तो समझ में आ गया होगा आपके। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कर्क लगन की ये कुंडली है। आप किसी भी लगन की कुंडली आप ले सकते हैं। सूत्र को अप्लाई करके जब आप देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा। सूत्र महत्वपूर्ण रखता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये सेक्टर है किस ग्रह का। तो अगर हम केवल पुलिस की बात करें तो मंगल ग्रह प्रधान हो जाता है, क्योंकि मंगल के सेक्टर, मंगल क्या है, बल का कारक है, शरीर के अंदर रक्त का कारक है, ठीक है, मांस मज्जा का कारक भी यही होता है। और ये सब चीज़ें जो होते हैं बल के, पराक्रम के, ऊर्जा के, आंतरिक ऊर्जा, इन सब का कारक होता है। दूसरा क्या है, यूपीएससी एग्जाम की जब बात आती है तो यहाँ सरकार भी जुड़ जाता है, तो सूर्य महत्वपूर्ण दूसरा ग्रह बन जाता है। और तीसरा ग्रह आता है ज्ञान, गुरु, गुरु ग्रह महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जब प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन है ना, कंपटीशन बीट करके जाना पड़ता है, तो फिर चौथा ग्रह बन जाता है चंद्रमा। ये इतने ग्रह इसमें भाग लेंगे तब आप आईपीएस के सेक्टर में जाओगे। किसी एक ग्रह को पर्टिकुलर बलवान बनाकर हम इस सेक्टर में नहीं जा सकते। अब मंगल आपका पराक्रम हो गया, बल हो गया, सूर्य क्या हो गया, सरकार हो गया, गुरु क्या हो गया, ज्ञान हो गया, और चंद्रमा हो गया मन यानी मस्तिष्क। कितनी यादाश्त है आपकी, कितनी स्फूर्ति है आपके। तो कंपटीशन हमेशा चंद्रमा के अधीन होता है। चंद्रमा ही जिसका बलवान होगा वही कंपटीशन फाइट कर सकता है, नहीं तो वो नहीं कर सकता। हाँ, बुद्ध का भी क्षेत्र है, इंटेलिजेंट, बुद्धि का स्वामी बुद्ध है, तो बुद्ध को भी, लेकिन बुद्ध अकेला कुछ नहीं कर पाता है, उसके सपोर्ट चाहिए। तो अब इन्हीं ग्रहों का कमाल देखते हैं, किन किन घरों में बैठने पर ये योग युति बन के तैयार हो जाएगा। तो अगर किसी जातक की कर्क लगन की कुंडली है तो कर्क लगन में, कल लगन भाव में ही गुरु मंगल किसी के बैठे हुए हैं, तो वो इस विभाग में जा सकता है बिना रोक टोक के, और सफलता भी उसको प्राप्त हो जाएगी। हमें चार पांच ग्रह में से किसी केवल 2 ग्रह की आवश्यकता है। अब यहाँ देखिए एक मिनट, क्योंकि गुरु यहाँ उच्च का होता है, मंगल यहाँ नीच का, तो एक राजयोग बन जाता है, नीच भंग नाम का राजयोग। साथ में गुरु उच्च हो जाता है तो तमाम प्रकार के दोषों को हरण कर लेता है। और गुरु एक ज्ञान का कारक है, ज्ञान के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और भी देता है, उपलब्धियाँ। तो गुरु की दृष्टि भी महत्वपूर्ण यहाँ रहेगी, क्योंकि उच्च का है। तो गुरु की दृष्टि कहाँ जाएगी, पंचम भाव पे पहली दृष्टि जाएगी। तो पंचम भाव में शिक्षा को सुधारने का काम करेगा वो। ज्ञान तो लगन में है ही, बुद्धि को विकास करेगा वो। इसीलिए बुद्ध की आवश्यकता इसको यहाँ पर नहीं पड़ी, ना चंद्रमा की आवश्यकता इसको पड़ी। तो 2 ही ग्रह मिल करके इस सेक्टर में आपको सफलता देने के लिए काफ़ी हैं। दूसरे भाव में सूर्य मंगल की स्थिति अगर 5 नंबर राशि में बनता है, भाव नंबर दूसरा हो, 5 नंबर हो या 1 नंबर हो, ठीक है, इन दोनों राशियों में ही ये योग बन सकते हैं। तो अगर सूर्य मंगल आपके दूसरे भाव में 5 नंबर 1 नंबर राशि में बैठा हुआ है तो आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भाव की बात करते हैं हम तीसरे भाव की। तीसरे भाव में अगर आपका मंगल बैठा हुआ है अकेला, कोई और ग्रह नहीं है इसके साथ में, तो भी आप नॉर्मल पुलिस की नौकरी पा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब प्रशासनिक की बात आएगी तो फिर यहाँ पर सूर्य होना आवश्यक है। चतुर्थ घर की बात करें तो शुक्र मंगल यहाँ बैठे हो, सामने के भाव में होना एक ग्रह जरूरी है। कौन सा ग्रह, चाहे सूर्य हो चाहे बुध हो, शुक्र मंगल यहाँ बैठे हों और सामने, उसके ठीक सामने वाले भाव में चाहे सूर्य बैठा हो चाहे बुध बैठा हो, उसकी दृष्टि अगर पड़ जाएगी तो सरकार से संबंध जोड़ देगा और इस विभाग में आपको नौकरी मिल जाएगी, पक्का है। पंचम भाव में करें, केवल मंगल और सूर्य की उपलब्धि अगर यहाँ बैठी है, या मंगल बुध अगर बैठा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली नहीं। अगर मंगल बुध बैठा हुआ है तब आपको क्या है, सूर्य का हेल्प चाहिए। अब राशि यहाँ सूर्य की हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब तो ये मिल जाएगा। लेकिन मंगल और सूर्य बैठे हैं तो राशि यहाँ मंगल की राशि हो चाहे सूर्य की राशि हो, यहाँ पर सफलता आपको मिल जाएगा इन सेक्टर में। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम में यहाँ मकर राशि अगर पड़ रही है, या फिर मेष राशि पड़ रही है, या फिर तुला राशि पड़ रही है, इन 3 राशियों में
अगर मंगल शुक्र शनि की युति आपको मिल रही है सप्तम भाव में, तब आप इस सेक्टर में जा सकते हैं। लेकिन कुछ दिन नौकरी करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली इसी से संबंधित बिजनेस व्यापार में आपके आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये व्यापार का भाव है। नवम भाव की बात करें तो नवम में अगर मंगल सूर्य गुरु की युति 12 नंबर मैंने लिख रखा है, आप किसी भी लग्न पे अप्लाई करेंगे तो अन्य राशियां अगर 1 नंबर आती है या 5 नंबर आती है तब भी ये योग बन जाएगा 3 ग्रहों के मिलने से। तो आप इन सेक्टर में नौकरी पा सकते हैं, सफलता आपको मिल सकती है। अब मैंने कर्क लग्न इसलिए लिया क्योंकि कर्क लग्न लेने से हमें चंद्रमा की भूमिका स्थापित करने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी चंद्रमा स्थापित हो गया, क्योंकि लग्न का स्वामी कौन बन गया? चंद्रमा है। लेकिन जब अन्य चीज़ें आप अन्य लग्नों को लेंगे तब चंद्रमा का बल यहाँ पर देखना जरूरी हो जाता है। और चंद्रमा के मजबूत भाव को निकालें कि किस भाव में चंद्रमा ज़्यादा मजबूत होता है, तब जब ऐसे विभागीय क्षेत्रों का आप विवेचना कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं कुंडली में, तो चंद्रमा की उपलब्धि एक तो लगन में, दूसरे घर में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, दसम भाव में और नवम भाव में महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इन्हीं भाव में से कहीं चंद्रमा बैठा है तब आपको सफलता मिलने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। दसम भाव की बात करें तो मंगल बुध अगर यहाँ पर हैं, या मंगल सूर्य है या सूर्य बुध है अगर बैठा हुआ है, तो मंगल कहीं भी बैठा हो इन्हीं त्रिकोण केंद्र के भाव में तो सफलता मिल जाएगा। या मंगल बुध सूर्य भी अगर बैठा हो तो सफलता वाली मिलने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 11वें घर में गुरु मंगल शुक्र की युति हो, गुरु मंगल शुक्र की युति हो और चंद्रमा की दृष्टि अगर पड़े या चंद्रमा का संबंध जैसे 4 नंबर में हो, चंद्रमा का संबंध स्थापित हो जाएगा। और चंद्रमा केंद्र त्रिकोण के भाव में होना चाहिए, तब आपको ये नौकरी 3 मिल के दिलाएंगे इन सेक्टर में जाकर के। 12वें घर की बात करें, बुध मंगल सूर्य की जो युति है वो 3 नंबर राशि में होना चाहिए, 5 नंबर राशि में या 1 नंबर राशि में अगर होगा तभी आपको ये नौकरी मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर भी एक कंडीशंस है, वो कंडीशन क्या, क्योंकि भाव खराब है, तब हमें चंद्रमा की उपलब्धि इस कुंडली में देखनी पड़ेगी, त्रिकोण और केंद्र के भाव में होना जरूरी है, या फिर युति यहाँ भी चंद्रमा ही आ जाए, बैठ जाए, तब आपको इन सेक्टर में नौकरी मिल जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं ग्रह के बलाबल। अगर ऐसे युति बन भी रहा है तो क्या ऐसे डायरेक्टली आपको सफलता मिल जाएगा? नहीं। अब इनमें हमें ये देखना है कि हमारे ग्रह अस्त नहीं होने चाहिए। जो ग्रह हमने बताए मंगल सूर्य गुरु और चंद्रमा, इन चारों में से कोई ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए, और बुध को भी ले लीजिए। और अंश बल में क्षीण नहीं होना चाहिए। अंश बल क्षीण का सूत्र मैंने बताया था, 7 से 28 अंश के बीच में अगर ग्रह बैठा है तो फल देने के लिए तैयार है वो, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, शत्रु दृष्टि नहीं होनी चाहिए उस पर। शत्रु दृष्टि से क्या होगा, बल को क्षीण मिलेगा। और पाप कर्तरी में योग ना बन रहा हो, पाप कर्तरी में योग ना बन रहा हो। पाप कर्तरी मतलब जैसे यहाँ ये बैठे हुए हैं, अब इनके यहाँ पर राहु बैठ जाए, यहाँ पर शनि बैठ जाए, यहाँ मंगल बैठे जाए, तो पाप कर्तरी अगर बन जाएगा तब ये जो है योग खत्म हो जाएगा पूरी तरह। और लग्न और त्रिकोण में जहाँ योग बन रहा है उसके ठीक सामने वाले भाव में कोई कुयोग न बन रहा हो, जैसे ग्रहण दोष, जड़ दोष, प्रेत दोष, इस प्रकार का दोष नहीं हो, नहीं तो ये फिर क्या होगा, योग खत्म हो जाएगा, आप माथा पच्ची करते रहो, बार बार फेल होते रहोगे, कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो ये है साधारण तरीके से बनने वाले यूपीएससी एग्जाम को फाइट करने से लेकर के छोटे लेवल की सर्विस नौकरी जो पुलिस विभाग का है वो हमने विवरण दिया, विश्लेषण किया। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। बिना स्किप करके देखेंगे वीडियो तभी समझ में आएगा। जय सिया राम।